नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल परिवार यूजीसी नेट गुरुकुल पे। स्टूडेंट्स, आज जो हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो आपके जून साइकिल वाला जो पेपर है उसके लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही स्टूडेंट्स, यदि आपका इस वर्ष आपको लगता है कि आपका नेट जेआरएफ क्लियर हो रहा है तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना समय बिना गवाए अपनी किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी या फिर अपने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वो चाहे आरपीएससी हो, चाहे आप लोगों का जो है एमपीपीएससी हो, या जो बिहार स्टेट का है, यूपी स्टेट का है, तो जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए यदि आपका सपना जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है। इसके अलावा जो अपन बात करेंगे आज के सेशन में वो अपन चर्चा करेंगे कि अभी हाल ही में देखिए, एक तो नेट का एग्जाम हुआ है, इसके अलावा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है, और उससे कुछ दिन पहले आरपीएससी का जो स्कूल व्याख्या था, फर्स्ट ग्रेड टीचर का एग्जाम हुआ था पॉलिटिकल साइंस का। उसको सबको लेकर अपन चर्चाएं करेंगे। इसका दो पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसको चेक करेंगे, एक तो एनटीए के और एक जो है आरपीएससी के। ठीक है। और आज का जो बदलता पैटर्न है उसको लेकर भी अपन यहाँ पर चर्चाएं करने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि अपने चैनल पर ये एक वीडियो अपन ने अवेलेबल करवाया है आपको, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अभी दिसंबर में एग्जाम हुआ था, उस दिसंबर में जो है आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड हुआ था। और इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है और ऑफिशियल जो पेपर है, जो मास्टर पेपर है, वो आरपीएससी की वेबसाइट पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। वहां से अगर आप नहीं देखते हैं तो अपने चैनल पर आप इसकी एक बार सॉल्यूशन की जरूर देखना। पॉलिटिकल साइंस के इस विद्यार्थियों से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक तो इसकी आंसर की देखना। एक वीडियो की और चर्चा करता हूं मैं आप लोगों के पास कि अभी जो मैं बात कर रहा हूं कि आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था, ये इसके तीन भागों में ये वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और ये भी पॉलिटिकल साइंस स्कूल व्याख्याता का जो है पेपर है। ये किसी वीडियो का प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं, आप लोग ये थोड़ा सा इसको पॉजिटिव वे में लेना। जो मैं बात कहना चाहता हूं उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि अभी क्या हुआ है। इसकी इसकी अगर पेपर की मैं बात करूं, इसको मैंने 3 सेशन में कंप्लीट किया है। 150 क्वेश्चन को मैंने 3 सेशन में जो है वो अपलोड किए हैं। इसका कारण ये रहा, एक तो जो पेपर का लेवल था, और पेपर का जो लेवल था वो इतना हाई लेवल था कि आप यकीन नहीं करेंगे स्टूडेंट्स कि पूरे राजस्थान में 225 इसके लिए वैकेंसियां थी, और पूरे राजस्थान में केवल 6 ही स्टूडेंट्स इसको क्वालिफाई कर पाए हैं। समझना मेरी बात को, मेरिट तो दूर की बात है, और पूरे राजस्थान की अगर अपन बात करें तो 219 सीटें यहाँ पर वैकेंट रह गई हैं। 219 सीटें यहाँ पर खाली रह गई हैं। तो एक तो मेरे आप लोगों से सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि कहीं आरपीएससी ने या आरपी राजस्थान के किसी स्टूडेंट ने ऐसी कोई चर्चा की हो कि आरपीएससी को रिफॉर्म कर देना चाहिए। ठीक है, आरपीएससी को बहुत बदलाव लाना चाहिए अपनी नीतियों में, या आरपीएससी को और कुछ ऐसा करना चाहिए। हालांकि मैं एक चीज और कहूंगा, राजस्थान के स्टूडेंट्स ने यहाँ पर थोड़ा सा एक जो है वो आवाज उठाई थी, मांग उठाई थी केवल, कि जो पॉलिटिकल साइंस है इस सब्जेक्ट को बचाना है, कल को पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट कौन लेगा। ठीक है, वहां कहीं भी ये बदलाव नहीं हुआ कि आरपीएससी गलत है, या स्टूडेंट गलत है, या कोचिंग गलत है, या टीचर्स गलत है। नहीं, सिर्फ ये हुआ कि आरपीएससी को कि इतना लेवल तो मेंटेन करना चाहिए कि स्टूडेंट्स उसको क्वालिफाई कर सके। न तो कहीं ये बात थी कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। ठीक है, अब क्या हम इसको ये कह सकते हैं क्या कि 225 में से केवल 6 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर पाए, 219 स्टूडेंट्स इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो इसका मतलब पेपर क्या आउट ऑफ था, या किसी बुक में से पेपर नहीं था, या किसी गाइड में से पेपर नहीं था, या किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया ऐसा पेपर। तो ऐसा कुछ भी कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं हुई कि लोग आरपीएससी पहुंच गए कि नहीं ये पेपर दोबारा होना चाहिए, ये क्या कर दिया। ठीक है, ये तो चलो एक पॉलिटिकल साइंस का अभी मुद्दा थोड़ा सा गर्म है, इसको लेकर मैंने आप लोगों से कहा। अभी आप कॉमर्स में देखेंगे तो कॉमर्स में सीटें खाली रह गई। स्कूल लेक्चरार के साथ साथ मैं बात करूं कॉलेज लेक्चरार की, आप लोगों की जो संस्कृत डिपार्टमेंट के शायद 4 या 5 जो सब्जेक्टों को लेकर जो हुए थे, उनमें तो कोई एक भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाया उस एग्जाम को। मतलब वो सारी की सारी पोस्टें क्या रह गई, खाली रह गई। और एक शायद अभियोजन अधिकारी की कुछ 181 ऐसे कुछ पोस्टें थी, और उसमें 4 पोस्टें वहां पर खाली रह गई। तो ये जब पोस्टें खाली हुई तो थोड़ी सी अखबारों के अंदर ये इसको लेकर सूचना आने लगी। और फिर आरपीएससी के जो चेयरमैन थे उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया कि अब जो है आप लोगों को जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। समझना मेरी बात को, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वो पढ़नी पड़ेंगी, चाहे वो एनसीईआरटी हो,
चाहे किसी राइटर के द्वारा लिखी गई हो या और कुछ हो, मतलब आपको अब डीप स्टडी करनी पड़ेगी। आप ऊपर ऊपर के नॉलेज से काम नहीं चला सकते। ये आरपीएससी ने उस समय बिल्कुल क्लियर किया था। ठीक है, ये आरपीएससी द्वारा बिल्कुल क्लियर किया गया था। तो एक बार पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से मैं थोड़ा सा ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है, ठीक है, ये दोनों अपन ने अवेलेबल करवाए हैं अपने चैनल के ऊपर। पेपर फर्स्ट भी है और पेपर सेकंड, दोनों की ऑफिशियल आंसर की है और ये भी ऑफिशियल आंसर की है, जो 3 भागों में है आरपीएससी के स्कूल व्याख्याता के। और इसके अलावा मैं अभी और आप लोगों को ये देखिए, ये सेकंड पेपर की आंसर की भी आप लोगों को हमने अवेलेबल करवाई है। तो एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अभी आप लोगों का मैं मई में पेपर है, ठीक है, मई में वापस स्कूल व्याख्याता या फर्स्ट ग्रेड जो है लेक्चरर का आपका पेपर है वापस। तो इस पर भी मुझे यही लगता है कि पेपर अच्छा खासा लेवल का होगा। क्योंकि उसका कारण मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूं, उसका कारण क्या है कि अभी जो आरपीएससी ने जो पेपर लिया था असिस्टेंट प्रोफेसर का एपी वाला, उसकी दिसंबर में डेट पहले से डिसाइड थी। ठीक है, एक साल पहले ये डेट डिसाइड कर दी थी 2024 में कि आप लोगों का दिसंबर 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि एग्जाम से 3 महीने पहले शायद सितंबर के अंदर आरपीएससी ने एक नया रूल निकाला कि आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट में, वो आपके पेपर में 36 और 36 ओवरऑल अगर मैं बात करूं 40% मार्क्स आपको लेकर आने हैं। अच्छा खासा मतलब माहौल बना, सारी बातें हुई, लोग कोर्ट में भी चले गए, कोर्ट ने डिसीजन दिया कि पेपर नहीं होगा, लेकिन फिर भी आरपीएससी ने इस पेपर को करवा दिया। ठीक है, तो गवर्निंग बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सब कुछ जानती है, समझती है, और उसने पेपर कंडक्ट करवा दिया। पेपर अच्छे खासे लेवल का था। आप लोगों ने देखा होगा कि जो जीके वाला पेपर था, ठीक है, मैं सब्जेक्ट की तो बात ही नहीं कर रहा, जीके वाले पेपर में जो है आप पॉलिटिकल साइंस या अलग चीजों को हल करने बैठोगे तो आप बच्चों के यहाँ पर 36% नंबर नहीं आ रहे, जबकि केवल राजस्थान जीके है, केवल राजस्थान जीके है, इसके अलावा और कुछ पूछा ही नहीं है। ठीक है, पेपर थर्ड जो जीके वाला है इसमें केवल राजस्थान जीके पूछा है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा। और मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को लेकर जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ऐसे जो टीचर्स हैं उनके साथ मेरी केवल एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी जो आरपीएससी का जो नवीनतम पैटर्न है, आप सब्जेक्ट तो दूर की बात है, जीके के अंदर जो पॉलिटी आ रही है वो पॉलिटी उसका इतना अच्छा खासा लेवल है कि एक साधारण टीचर तो उसको सोल्व ही नहीं कर पा रहा। बच्चे तो बहुत दूर की बात है, टीचर्स के भी समझ से बाहर है वो चीजें। आप उसका उदाहरण जो है आरपीएससी के जो ये अभी पेपर हुए हैं इनमें जो क्वेश्चन है जीके वाले, आप उसमें खुद अलग अलग जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने जिन्होंने पेपर सोल्व करवाया है आप उसको चेक कर सकते हैं कि वास्तव में उनके जो आंसर हुए हैं वो चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, अपन तो फिर भी एक मतलब साधारण से जो है व्यक्ति के रूप में मैं आप लोगों से ये बात कर रहा हूँ कि मैं कोई स्पेशल धुरंधर नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में देखिए स्टूडेंट्स की, और आप देखिए बदलता जो पैटर्न है उसमें जो बड़ी बड़ी जो फैकल्टीज हैं उनके लिए भी वो चीजें टफ रही हैं, और उन लोगों ने बिल्कुल खुले मन से उस चीज को स्वीकारा है कि वास्तव में जो पेपर का लेवल था वो बहुत बेहतरीन था। किसी ने ये नहीं कहा कि पेपर आउट ऑफ द बॉक्स था, आउट ऑफ द सिलेबस था और इसमें आरपीएससी को रिफॉर्म करना चाहिए, आप आरपीएससी के अगेंस्ट आंदोलन करो, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। अभी आपकी आंसर की आ जाती है 2-4 दिन में। आप जो असिस्टेंट जो आपका नेट का पेपर है आप उसके अकॉर्डिंग देखना, क्योंकि देखो बच्चों से जो बात हुई थी उन्होंने ये कहा कि क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा थे या फिर उसमें जो फैक्ट्स थे वो डायरेक्ट पूछे गए थे। तो आरपीएससी का आप पैटर्न देखिए, राजस्थान के आप किसी स्टूडेंट से पूछेंगे कि क्या ये नेट का पेपर इस लेवल का था, तो उसको भी वो लगेगा कि यार लेवल था, कोई ज्यादा वो नहीं था, क्योंकि आरपीएससी का जो लेवल बच्चों ने दिया है वो बहुत जबरदस्त दिया है। ठीक है, तो आप लोग, थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे वो शिक्षक साथी हों चाहे और हों, कि पॉलिटिकल साइंस का वास्तव में लेवल बड़ा है, बच्चों को उस लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और जो बच्चों का जो भविष्य है उसको सुधारने के लिए बच्चों को सही गाइडेंस देना जरूरी है कि वो अपने आने वाले जो जून साइकिल वाला पेपर है उसकी तैयारी करें। अलग अलग स्टेटों में सेट के एग्जाम निकले हुए हैं, उनकी तैयारी करें और अपने भविष्य को संवारें। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी एक आपको हेल्प हो जाएगी। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप लोगों के लिए बेहतरीन है, आप इससे तैयारी करें और जो रेगुलर है वो क्लासें अटेंड करें। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों की कोई क्वेरीज हैं तो बिल्कुल पॉजिटिव कमेंट के साथ आप लोग बिल्कुल वहां पर कमेंट करें। मेरिट जहां तक है वो नीचे नहीं जाएगी किसी भी कंडीशन में, क्योंकि पेपर फर्स्ट इजी हो गया है और काफ़ी अच्छा मतलब आरपीएससी जो असिस्ट इसका यूजीसी नेट का जो पेपर रहा है
वो भी मुझे नहीं लगता कि इतना भी ये रहा कि अपन उसको लेकर इतना कुछ करने की आवश्यकता है। बाकी अभी आप 2-4 दिन रिलैक्स कीजिए, आंसर की आ जाती है, आप खुद समझ जाएंगे पेपर का लेवल कैसा था। और देखिए आरपीएससी की तो एक चीज़ और बताऊं मैं, आरपीएससी का तो पेपर फर्स्ट उसमें 40% नंबर लाने थे और सेकंड में भी 40% नंबर लाने थे, साथ ही इसमें माइनस मार्किंग थी। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब नेट में तो आप लोग जाके देखेंगे तो आपको नेट में वहां 6%, जो 6% उसका क्राइटेरिया है, वो क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे, चाहे उनके कितने ही नंबर आ जाओ। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये सीट वेस्ट जाएगी या और कुछ है। और धीरे धीरे देखिए आप लोग जो पेपर का लेवल है वो हमेशा से बढ़ता हुआ आया है। और एक चीज और होती है कि जो पेपर हम दे चुके होते हैं या आने वाले समय में हम जिसकी तैयारी कर रहे होते हैं, तो पिछले पेपर्स को आप देखोगे तो वो हमेशा इजी ही लगेंगे। आज आप फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है उसको एक बार थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो कुछ क्वेश्चन अपने को इजी लगेंगे, क्योंकि वो अब अपन ने किसी कोचिंग में पढ़ लिए, किसी गाइड में पढ़ लिए, तो वो चीजें अब अपने को दिखाई देने लगी हैं। तो हमेशा की कंडीशन यही रहती है। और मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कीजिए। अच्छा अवसर है जून साइकिल वाला, इस अवसर में अगर कोई कमियां रह गई उसको दूर करूँ। ठीक है, इस बार आपकी अनुभव से शुरुआत होगी। ठीक है, और दोबारा शुरुआत करने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। मुझे जहाँ तक लगता है एनटीए ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगा कि वो पेपर रद्द कर दे या पेपर दोबारा करवा दे। ठीक है, तो 6% स्टूडेंट बिल्कुल ऑल इंडिया लेवल पर क्वालिफाई होंगे और बहुत बेहतर ढंग से क्वालिफाई होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि जो कट ऑफ की अपन ने चर्चा की है वो रहेगी। इसके अलावा पॉजिटिव कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, जो भी आपके पॉजिटिव हैं, क्योंकि नेगेटिव तो अपन बहुत कुछ देख चुके हैं। तो और इसके अलावा जो भी आपकी क्वायरीज हैं आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। एक वीडियो में अपन बातें करेंगे कि क्या क्या ऑथेंटिक बुक्स होती हैं, कहाँ से अपने को पढ़ना है। ठीक है, मुख्य रूप से मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा, जो यूनिवर्सिटीज़ में किताबें चलती हैं, यूनिवर्सिटीज़ द्वारा जो डिसाइड बुक होती हैं, जो राइटरों द्वारा लिखित होती हैं, आप उनको पढ़ना स्टार्ट कर दें अभी से, तो अच्छा बेनिफिट होगा। राजस्थान में इसको लेकर अच्छा खासा बवाल भी है, क्योंकि जैसे हम बात करें कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ें तो उसमें राजस्थान वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो एक प्रजामंडल आंदोलन का केवल 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, और उसके लिए 200 पेज की एक किताब आती है अगर ऑथेंटिक बुक्स की बात करें। तो वो सब जायज बातें हैं। तो आरपीएससी के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि अब पॉलिटिकल साइंस का, और पॉलिटिकल साइंस में क्या है कि पूरे वर्ल्ड लेवल की पॉलिटिक्स अब आजकल आने लगी है और करंट इश्यूज पर ज्यादा फोकस किया है। तो इस बार भी पेपर में वही चीजें देखने को मिली है कि जो आरपीएससी का जो तरीका था वही एनटीए द्वारा फॉलो किया गया है। जो अपना पुराना ढर्रा था उसको एनटीए ने जरूर बदला है। तो इसके अलावा जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। और जो भी मेरी जानकारी है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिए यूजीसी नेट गुरुकुल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।